कंप्यूटर सीख रहे हैं, कंप्यूटर को आप और आगे बढ़ाइए। आप खाली स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स मत बनिए, आप इनोवेटर्स बनिए। इनोवेटर समझ रहे हैं, आप अपना एप्स बनाइए, आप अपना कोडिंग शुरू कीजिए कि ऐसे एप्स बनाइए जो पर्यावरण को सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखें, पर्यावरण के बाद समय को ध्यान में रखें, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मनुष्य का जो दिमाग है वो धीरे धीरे जो है वो कि पहले जब हम लोग स्टोन एज में थे तब हम लोगों के दोनों हाथ, दोनों दिमाग, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मतलब अभी हो रहा है कुछ सदियों से कि राइट ब्रेन चल रहा है तो आपका लेफ्ट ब्रेन, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा का इसका कनेक्शन है। पहले ऐसे नहीं था। आदमी सब्यसाची था। सब्यसाची मतलब एम्बीडेक्स्टरस, दोनों हाथों से लिखता था, दोनों हाथों से शिकार करता था। धीरे धीरे जैसे ही वो कम होते गया तो ये पूरा शिथिल हो गया। अब हम या फिर राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। मुझे लगता है, पता नहीं, लास्ट सब्यसाची अगर कोई हम लोग को कहा जाता था तो वो शायद अर्जुन थे। वो दोनों हाथ से वो तीर चलाते थे, बाण उठाते थे। और मैं सबसे कहूँगी, सब बच्चों से कहूँगी, सारे स्टूडेंट से कहूँगी कि आप लोग जिस तरीके से शिक्षा प्राप्त करते हैं वो सिर्फ आपके क्लासरूम के दीवारों के अंदर नहीं होना चाहिए, वो बाहर भी जाना चाहिए। मैं देख रही हूँ आप लोगों का नया क्लास है, पहला क्लास है, कोई बात नहीं। आप जब मंदिर आते हैं तो मंदिर उसी पोशाक में जाइए। आप अगर क्लब जाते हैं तो मैं नहीं कहूँगी कि आप सलवार कमीज पहन के जाइए। आप अगर बीच जाते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप जब इस प्रांगण में आते हैं तो आपको एक हेड फेस में जाना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हम मंदिर जा रहे हैं। इसके चलते क्या होता है, नवरात्रि के पूर्णाहुति के दिन, क्योंकि आपको आदत है, आप उसी वेशभूषा में आते हैं, फिर आपको बोला जाता है कि आप चेंज करके आइए तो आप लोगों को बुरा लगता है। आपको लगता है कि हम तो ऐसे ही आते हैं। आपको मैं खाली एक चीज आप सोचिए इसके बारे में, आपका वेशभूषा जो है वो आपका सबसे बड़ा आइडेंटिटी कार्ड है। आप अगर वेशभूषा, आप कोई भी मजहब में देखिए, आप कैसे भी नहीं जा सकते। आप समझदार लोग हैं, आप समझेंगे मैं क्या बोल रही हूँ। सर ढकना पड़ता है, अलग से जनाना सेक्शन होता है, आपको अगर पढ़ना है, आपको अगर प्रेयर्स ऑफर करने हैं। लेकिन हम लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। लिखने की आदत रखिए, लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कहा अरुण सर ने, लिखने से आपके सारे फंक्शंस एक्टिव रहते हैं। एक वीडियो में कभी भेज दूंगी, खासकर स्वीडन में उन्होंने सोचा कि हम लोगों को क्या ज़रूरत है, क्लासरूम में बोर्ड रखने का सब हटा दिया और सारा स्क्रीन का एजुकेशन लाया उन्होंने। परिस्थिति ये हुई कि बच्चों को हाथ उठाने में दिक्कत होने लगा, उंगलियां चलने नहीं लगी। तब वो लेडी ने आके पूरा सारा डिजिटल एजुकेशन उन्होंने हटाया और उन्होंने कहा कि हम लोग को भारत से सीखना चाहिए। अभी उन लोग को पता नहीं है कि भारत में बच्चे अब मोबाइल से सीख रहे हैं। लेकिन आप लोग लिखने की आदत रखिए, और ये पेन जो है आपको पता नहीं होगा, आपकी गलती नहीं है, ये पेन इस्तेमाल करना बंद कीजिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम भारत में अब ये है कि हम लोग प्लास्टिक का क्या करें। बॉम्बे में एक देवनार हिल है जहाँ इसके टोरीज बिल्डिंग ये ट्रैश पेन्स के पड़े हुए हैं, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये डिस्पोजेबल पेन्स है, आप लोग रिफिल पेन्स यूज कीजिए। मेरे कॉलेजेस में जहाँ पे भी मैं पढ़ाती हूँ, मेरा नाम रखा गया है द मैम हु मेक्स अस राइट टू मच। हाँ, और वो पेन ये निकालते हैं और वो जब पता चलता है ये मैम आने वाली तो रख देते हैं। बहुत सारे पेन्स मैंने उनके सामने ऐसे ये बेंड भी नहीं होता, आप देखिए मैंने फेंका है डस्टबिन में। प्लीज इसको इस्तेमाल मत कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। पॉलीथीन बैग खाली पोस्टर साटने से नहीं होगा मंदिर में, पॉलीथीन बैग आप लोगों को लौटाना पड़ेगा। जो महिलाएं पूजा करने के लिए फूल, बाबा का ये सब लेकर आती है, कृपया आपके घर में आप इतने आधुनिक नहीं हुए कि आपके घर में कपड़े की थैली नहीं हो सकती है। अगर नहीं हो सकते तो हम लोग यहाँ से कपड़ा देंगे, आपको सिला के भी देंगे। आप प्लीज पॉलिथीन इस्तेमाल मत कीजिए। बहुत ही खतरनाक स्थिति की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आपके पास जागवार होगा, आपके पास 4 कोठी का घर होगा, लेकिन आपके पास अगर पीने के लिए पानी और आपको सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी आपके जीवन में। इसलिए आप कृपया आज से पॉलिथीन को रिफ्यूज कीजिए। रीयूज का जमाना गया, अब आप रिफ्यूज कीजिए, वो ही आपको बचा सकता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे समक्ष ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में मैं यही कह सकती हूँ कि कुछ आपके घर वाले होते हैं और कुछ दिल वाले होते हैं, और कुछ लोग जो घर में दिल बनाते हैं वो कमाल कर जाते हैं। मैं एक एक करके कहूंगी, और प्लीज ये मत सोचिए कि ये आपका रैंकिंग है, मेरे दिल में आप लोग सब लोग एक ही हैं।